नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी। आज हम ठेले पर हिमालय जो धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित रचना है उसकी हम समीक्षा करेंगे। यह एक यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य की परंपरा यूँ तो अति प्राचीन है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने इस यात्रा साहित्य की झलक संस्कृत में मेघदूत और रघुवंश नामक महाकाव्यों में बताई है। जिजीविषा की मूल मनोवृत्ति की तृप्ति करने वाली इस विधा के लिए यह आवश्यक है कि यात्रा व्रत केवल लेखक अपनी यात्रा का वृत्तांत इस रूप में लिखे कि उसके कथ्य में रोचकता भी हो और साथ ही शैलीगत रमणीयता भी हो। मानव की घुमक्कड़ी वृत्ति व आदिम संस्कारों द्वारा उसके प्रति उसकी रुचि के कारण यात्राओं का महत्व तो असंदिग्ध रूप से माना ही जाता है। यदि हम यात्राओं की उपलब्धियों की ओर दृष्टिपात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये यात्राएं विभिन्न आश्चर्यजनक दृश्यों, भवनों, स्थलों का ज्ञान मात्र ही नहीं कराती, अपितु इन यात्राओं के कटु रिक्त मधुर अनुभवों के आधार पर यात्राकर्ता के अनुभव अधिक व्यापक एवं विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं। जब कोई साहित्यकार अपनी की गई यात्राओं का वर्णन इस रूप में करता है कि यात्रा स्थल का मूर्त रूप पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाए, तो ऐसा यात्रा विवरण को यात्रा साहित्य कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है कि साहित्यिक दृष्टा तटस्थ नहीं रह पाता है। ब्रह्म जगत की प्रतिक्रिया से हृदय में जो भावनाएं जगती हैं वह उनको अपनी संपूर्ण चेतना के साथ व्यक्त कर देता है, जिससे शुष्क विवरण भी इतने मधुर और भाव विभोर करने वाले हो जाते हैं कि उसका पाठक तन्मय होकर लेखक से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने यात्रा साहित्य की रचना प्रक्रिया पर निम्न प्रकार से डाला है। यात्रा वृत्तांत में देश विदेश के प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता, नर नारियों के विविध जीवन संदर्भ, प्राचीन और नवीन सौंदर्य चेतना की प्रतीक कलाकृतियों की भव्यता तथा मानवीय सभ्यता के विकास के द्योतक अनेक वस्तुचित्र यायावर के मानस में स्थापित होकर व्यक्तिक रागात्मक ऊष्मा से दीप्त हो जाते हैं। लेखक अपनी बिंब विधायिनी कल्पना शक्ति से उन्हें पुनः मूर्त करके पाठकों की जिज्ञासा वृत्ति को तृप्त कर देता है। यात्रा साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे जो प्रमुख विशेषता है वो है स्थानीयता। स्थानीयता से तात्पर्य स्थान विशेष के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के निवासियों के जीवन, रहन सहन, आचार विचार और जीवन दर्शन आदि के वर्णन से होता है। दूसरी विशेषता अगर हम ले तो है वो है तथ्यपरकता। यात्रा साहित्य का लेखक घटना या स्थान का तथ्यात्मक वर्णन करता है, यद्यपि उसमें भाव प्रवणता और रसात्मकता एवं आत्मीयता का गुण होता है, तथापि उसमें कल्पना का समावेश नहीं होता, क्योंकि यात्रा उसके द्वारा स्वयं की गई हुआ करती है। आत्मीयता। यात्रावत लेखक के लिए अपने वर्णन में आत्मीयता लाना आवश्यक होता है। आत्मीयता ही यात्रा साहित्य को पर्यटन विभाग की सूचना होने से उसे बचाती है। व्यक्तिकता। यात्रा व्रत में लेखक से यात्री लेखक को अपनी अभिरुचियों, प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी करनी पड़ती है। यात्रा के मध्य जिन सुविधाओं का बोध करता है उसका भी वह समावेश करता है। और कल्पना प्रवणता से तात्पर्य कोरी वायवी कल्पना से नहीं वरन यथार्थ दृश्य विधान पर आधारित होता है। यात्रा साहित्य में रोचकता। लेखक अपनी यात्राओं का इस रोचकता से साथ वर्णन करता है कि पाठक भी उसमें तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उन यात्रा स्थलों से मूर्त रूप का आभास प्राप्त करता है। हिंदी के अन्य गद्य विधाओं की तरह ही हिंदी यात्रा साहित्य का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु जी ने स्वयं अपनी नई यात्राओं के विवरण लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट का कतिकी की नहान और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा ऐसी रचनाएं हैं। इसी युग में देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज
के वीरान रचना प्रकाश में आई। इसके बाद राहुल जी ने इस क्षेत्र में पदार्पण करने से कई श्रेष्ठ रचनाएं दी। प्रमुख यात्रा साहित्य संबंधी रचनाकारों में राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेन के नाम उल्लेखनीय हैं। लेखक ने अपनी कौसानी यात्रा से संबंधित निबंध का शीर्षक ठेले पर हिमालय रखा है। लेखक बताता है कि वह अपने मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़ा था, तभी एक बर्फ वाला आया। उसने अपने ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियाँ लाद रखी थी। वे सिल्लियाँ एकदम शुभ्र, चिकनी व चमकदार थी, उनसे भाप भी उड़ रही थी। ठेले पर लदी हुई सिल्लियाँ लेखक को हिमालय के शिखर जैसी लगी तथा इसी आशय से भावावेश में उसने यह शीर्षक दिया। लेखक अपने मित्र से कहने लगा कि अगर कोई कवि हृदय होता तो कविता की 200-300 पंक्तियाँ लिख देता, अथवा कोई गीतकार सुललित गीत की रचना कर देता, अथवा कोई भावुक व्यक्ति हिम शिखरों की कल्पनाओं में खो जाता और हिमालय पर आरोहण की योजना साकार करने की सोचता। इस प्रकार कल्पनाशील साहित्यकार हिमालय को ठेले पर देखकर सरस भावाभिव्यक्ति करने लग जाते, परंतु लेखक कहता है कि वह ऐसा नहीं कर पाया। वह अपने निबंध को केवल रोचक, संक्षिप्त, भावपूर्ण एवं पूर्णतः सांकेतिक शीर्षक देने में सफल रहा। इसी आधार पर उसने कौसानी यात्रा तथा हिमालय के पर्वत शिखरों के सौंदर्य का वर्णन किया है।